चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो ऑलरेडी हमारी वीडियो में एक बार आ चुके हैं और अभी हमारे साथ ही सीनियर सीसीटीसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे कि इससे पहले वो किस में काम करते थे, किस डिपार्टमेंट में थे और क्या थे, और अभी उनका जॉब जैसे कैसे उन्होंने जॉब हासिल किया सीनियर सीसीटीसी। तो उनकी एक छोटी सी जर्नी, एक 5 से 10 मिनट की वीडियो में हम लोग उनका एक जर्नी जानने की कोशिश करेंगे और ये उनकी ज़बानी उनके मुँह से हम लोग सुनेंगे। तो ये माइक उनको देता हूँ और आगे बाकी उनसे मैं कुछ पूछूंगा और वो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने क्या किया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। इनका नाम आनंद भाई है और चलिए हम लोग इनसे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तो बता ही दिए हैं, आनंद कुमार है। मैं इससे पहले आरआरबी पटना के द्वारा जो 2018 में ग्रुप डी का वैकेंसी निकला था, उसके तहत लेवल 1 ग्रुप डी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ट्रैकमैन का पोस्ट मुझे मिला था। तो ग्रुप डी का पोस्ट था। तो उसमें बढ़िया से बताइए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम क्या करना होता है? वही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ग्रुप डी का पोस्ट ट्रैकमैन था मेरा। ट्रैकमैन में काम तो बहुत हार्ड है, सबसे रेलवे में सबसे हार्ड काम ट्रैकमैन का ही है। जैसे ट्रैक का मेंटेनेंस करना, जो लाइन ट्रेन चलती है जिस ट्रैक पे, उस ट्रैक का मेंटेनेंस करना है और वो काम धूप में करना पड़ता है। और लेकिन इसी डिपार्टमेंट में जो एलसी गेट होता है वो भी इसी डिपार्टमेंट में आता है, इसी के स्टाफ जो उसमें काम करते हैं। और जैसे स्टोर हुआ, स्टोर में भी आप सामान लेने देने का काम करते हैं। तो मिला जुला के इसमें बहुत सारा काम है, लेकिन मेन काम जो ट्रैक का मेंटेनेंस करना है वो सबसे बड़ी मुख्य काम होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ट्रैकमैन पोस्ट पे आप सेलेक्ट होते हैं। तो कितना दिन का काम किए आप उसमें? मैं 4 साल ज्वाइन की, 4 साल काम किए। ज्वाइनिंग कब हुई थी? जुलाई 2019 में, जुलाई 23 तक लगभग। और 23 में हम यहाँ इधर सीनियर सीसीटीसी में ज्वाइन कर लिए। सैलरी के बारे में भी लोगों को बताइए, सैलरी के बारे में जानने के लोग बहुत उत्सुक होते हैं। सैलरी तो रेलवे में कितना सैलरी मिलता था आपको? ग्रुप डी में ट्रैकमैन में सबसे ज़्यादा सैलरी है। फर्स्ट जो सैलरी 2019 में मेरा आया था 26,731 रुपया। फर्स्ट मिला करके जो एचआर वगैरह सब मिला के फर्स्ट सैलरी मेरा 26,721 रुपया आया था। और लास्ट सैलरी था 33,400 के लगभग, कुछ अप्रॉक्स इसी के लगभग मेरा लास्ट सैलरी जो मैं ग्रुप डी में उठाया था, सबसे लास्ट सैलरी जो। और बेसिक भी उसमें कितना था? बेसिक तो ज्वाइन 18,000 बेसिक होता है, ज्वाइन होता है। बट मेरा 3 साल हो गया था तो 19,700 पे हम पहुंच गए हुए। 18,000 पे होने के बाद भी 26,000 के आसपास। हाँ, मेन हार्ड अलाउंस मिलता है 2700 रुपया, वो प्लस पॉइंट हो जाता है, हार्ड अलाउंस मिलता है। सीनियर सीसीटीसी में आप कैसे है? इसमें प्रमोशन लेकर के आए या आरआरबी के एग्ज़ाम दे करके आए? मेन बात है कि जब सभी भी अच्छा तैयारी करता है तो सबका शौक़ होता है कि हम एक अच्छा सा जॉब करें, ऐसा जॉब करें जिसमें थोड़ा हम अपने आप को सर्टिफाइड कर सकें कि हम जॉब कर रहे हैं। और जो ग्रेजुएशन भी टेक इंजीनियरिंग करके पीजी उजी करके ग्रुप डी में ज्वाइन करना, तो कोई भी उस जॉब से संतुष्ट नहीं होता है। तो इसके लिए मेरा मन में शुरू से था कि हमको जॉब चेंज करना है। तो हम जॉब करते करते साथ में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई कभी आज तक नहीं छोड़ी। मैं 4 साल पढ़ा, 4 जॉब किए, 4 साल तक पढ़ते रहे। थोड़ा ही पढ़ते थे, ये नहीं कि हम 4 घंटा 5 घंटा, ये ऐसा कुछ नहीं है। कभी 1 घंटा ही पढ़े, आधा घंटा ही पढ़े, टेस्ट सीरीज ही लगाएँ, थोड़ा ही पढ़े, लेकिन कंटिन्यू थे। CGL SSC का तैयारी करते थे। NTPC आया, NTPC का फॉर्म तो उसी समय जॉब ज्वाइन करने से पहले ही का फॉर्म आया हुआ था, उसी समय मैं फॉर्म भर दिए हुआ था। तो NTPC का था, तो NTPC जब आया तो NTPC में लग गए और एग्ज़ाम का तैयारी करके हम आरआरबी चेन्नई में यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी पोस्ट मिला और यहाँ पे हम ज्वाइन किए। तो वहाँ जॉब ग्रुप डी का जॉब रिजाइन करके छोड़ने में और यहाँ ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हुआ, या कोई ऐसे बच्चे जो जॉब छोड़कर आ रहे हैं उनको? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। रिजाइन 2 तरह का होता है। अगर एक होता है टेक्निकल रिजाइन, एक होता है डायरेक्ट रिजाइन। अगर आप पहले से डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके कोई फॉर्म भरते हैं या आपके जॉब ज्वाइन करने से पहले आप फॉर्म भर चुके हैं, तो उस स्थिति में आपको डिपार्टमेंट टेक्निकल रिजाइन देती है और जो नॉर्मल रिजाइन भी देती है। टेक्निकल रिजाइन का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो सर्विस आप पहले जॉब करते हैं वो सर्विस नेक्स्ट जॉब में, जैसे रेलवे में ही है तो आपको जुड़ जाएगा। आपका छुट्टी जो होगा वो जुड़ जाएगा, NPS जो है वो आपका जुड़ जाएगा। और
और आपको NPS का टेक्निकल डिजाइन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि वो आपको 2 साल का टाइम देता है कि आप नेक्स्ट जॉब में आप जा रहे हैं, उसमें आपको मन नहीं लगा, किस कारण आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप छोड़ के प्रीवियस जॉब में फिर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले वाले जॉब में पहले वाले जॉब में आप आ सकते हैं। जाना चाहेंगे? नहीं, ग्रुप डी में था इसलिए नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मेरा टेक्निकल डिजाइन दिए थे, तो टेक्निकल डिजाइन में मेरा सबसे ज़्यादा था कि छुट्टी ऐड हो जाए। वहाँ पे घर के पास में जॉब था, तो 4 साल में अप्रॉक्स 80 छुट्टी मेरे पास है, तो मैं ऐड कर रखा हूँ। तो वो जॉब छुट्टी ऐड हो जाए और सर्विस मेरा जुड़ जाए ताकि आगे फ़ायदा हो। और टेक्निकल डिज़ाइन में इसीलिए आपको पहले जैसे दूसरी जगह ज्वाइन करने से पहले आपको 1 मंथ पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिज़ाइन के लिए, क्योंकि टेक्निकल डिज़ाइन में ज़्यादा प्रोसेस है। वो आपको डायरेक्टली माने कि 4-5 डिपार्टमेंट से, पर्सनल से, फिर आपको सीनियर DPO बड़े बड़े अधिकारी से आपको परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर टेक्निकल डिज़ाइन होता है। डायरेक्ट डिज़ाइन आपको 2 दिन में 3 दिन में आपका डायरेक्ट डिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाएगा। डायरेक्ट डिज़ाइन देना ईजी है, टेक्निकल डिज़ाइन देना थोड़ा समय लगता है। दोनों ईजी है, बस एक में ज़्यादा समय लगता है, एक में कम समय लगता है। तैयारी करने में कितना मुश्किल हुआ था? ग्रुप डी में कितने घंटा आपको काम करना पड़ता था लगभग पर डे, एक दिन में? ग्रुप जॉब का टाइम तो 8 घंटे का ही है, तो उसमें 8 घंटे तो काम कहीं भी नहीं होता है प्रॉपर ढंग से। आप जहाँ जॉब जाते हो उस प्लेस में सबका सीनियर जो आपका होता है, इंचार्ज होता है, उससे मिली जुल के सब तरह का काम निकालना पड़ता है, और उसी तरह आपको समय खुद निकालना पड़ेगा। 10 घंटा आपका समय मतलब जॉब में वो तो जाएगा, 8 घंटा से जॉब में समय जाएगा, फिर आप आने जाने में समय जाएगा। और अब पहले नहीं है कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का माइंड एक ही तरह रहता है कि पढ़े, इसमें आपको 2 तरह का माइंड भी है, तो इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको एकदम सीरियस रहना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई जॉब हो गया तो थोड़ा सीरियस नहीं रहिएगा तो फिर मुश्किल है, और थोड़ा हल्का सीरियस रहिए। आइए, नहीं मन कर रहा है तो टेस्ट लगा लीजिए, नहीं मन कर रहा है तो कुछ टॉपिक लेके पढ़ लीजिए। एकदम अभी तो यूट्यूब का ज़माना है, न्यूज़ हमेशा देखते रहिए। आपको अब तो सब जॉब में सबसे ज़्यादा करंट से ही पूछता है, तो करंट से एकदम आजकल क्या हो रहा है दुनिया में, इससे एकदम जुड़े रहिए, आपका नेक्स्ट जॉब आराम से ईजी से हो जाएगा। इससे ज़्यादा और इसमें कोई ज़्यादा भीड़ा नहीं है। चलिए, एक छोटा सा जर्नी था जो आनंद भाई का हमने देखा कि पहले ग्रुप डी में थे, 4 साल इन्होंने ग्रुप डी में काम किया, वो भी एक ऐसे डिपार्टमेंट थे जो सबसे हार्ड डिपार्टमेंट माना जाता है रेलवे का, ट्रैकमैन। काम भी बहुत कठिन होता है, हार्ड होता है, और उसमें 4 साल जॉब करने के बाद साथ साथ पढ़ाई भी इन्होंने किया, और पढ़ाई करने के साथ एक सीनियर CCTC जो नॉर्मल कैंडिडेट जैसे एग्ज़ाम निकालते हैं, वो एग्ज़ाम भी इन्होंने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करके आज साथ में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं मैंने तो इससे पहले कोई जॉब नहीं करता था, मेरा पहला जॉब ही है, लेकिन आनंद भाई हमसे एक्सपीरियंस है, 4 साल इन्होंने ग्रुप डी में किया, आज सीनियर CCTC का यहाँ साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हो सकता है आगे इनके मन में और भी कोई होगा कि तैयारी करेंगे, तो एक वैसे कैंडिडेट के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है वो इंसान कि जैसे कोई कहता है कि एक जॉब करने के बाद मुझे टाइम नहीं मिल रहा है दूसरी तैयारी करने का। तो देखिए, ग्रुप डी में ज्वाइन करके भी इन्होंने आज लेवल 1 से लेवल 5 का जॉब भी हासिल किया है, और भी आगे इंसान जा सकता है। दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपका शुरुआत हुआ वहीं आपका एंड है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड कभी नहीं हो सकता। शुरुआत होती है, शुरुआत अगर आपके रास्ते, आपके इरादे और आपके हौसले मजबूत हो तो आप आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो एक बार फिर से आनंद भाई को माइक देते हो और एक बार उन बच्चों के लिए पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जो ऑलरेडी अभी जॉब में है, जैसे ग्रुप डी में है या लेवल 1 के किसी भी जॉब में है, और उन लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा, 8 घंटा जॉब करना है, फिर खाना बनाना बहुत लोगों का होता है कि, तो उन लोगों को कैसे एक छोटे से 2 मिनट में आनंद भाई को बोलता हूँ, ये आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इन्होंने किया था, और बच्चों के लिए क्या एक सजेशन देना चाहेंगे। देखिए, इरादा अगर आपका मजबूत है तो आप कितना भी मुश्किल है तो आप उस इरादा को पार कर सकते हैं। जब आप छोटे पोस्ट में होते हैं, आप बच्चे, आप तो ग्रुप डी का भी क्वेश्चन इतना हार्ड आता है कि जो पढ़ाई नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब ग्रुप डी में भी अच्छे बच्चे आते हैं, तो आप टैलेंट आपके अंदर है, बस आप उस टैलेंट को ऑब्जर्व करना है, उस टैलेंट को अच्छी जगह पे लगाना है। मुश्किल तो हमेशा आएगा, आप नॉर्मल घर में बैठिएगा तभी आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आएगा। उस मुश्किल से आप कैसे निकलते हैं, आप हार नहीं मानिए। तो अगर आप खुद नहीं हार मानिएगा, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं हरा सकता है, जब तक आप नहीं हार मानिएगा। और सब देखिए, आज इंस्पिरेशन तो खुद आपके पास में ही होगा। जैसे ग्रुप डी में रहिएगा, चाहे छोटे लेवल के पोस्ट में रहिएगा, तो आपके जो
बहुत तरह का मुश्किल होता है। जैसे इमेज का, जैसे आपको अच्छी तरह से व्यू नज़र से नहीं देखेगा इंसान, तो एक शिक्षित इंसान का एक शिक्षित अच्छी पोस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। यही मन में बैठिए कि भाई हमको बेहतर करना है। अगर आप लेवल 5 में हैं तो इससे लेवल 6 में, लेवल 7 में जाना चाहिए। अगर आप लेवल 7 में हैं तो PCS UPS की तैयारी कीजिए। पढ़ाई का कभी अंत नहीं है, और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप लगे रहने से है ना, आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा। आप लगे रहिएगा तो पढ़िएगा, लिखिएगा, इसमें दिमाग आपका बिजी रहेगा। आप पढ़िएगा लिखिएगा नहीं, मान लीजिए 8 घंटा ड्यूटी किए, 10 घंटा ड्यूटी किए, उसके बाद क्या कीजिएगा? घर से दूर रहिएगा तो 10 रंग के दिमाग में बात आएगा, ये मूवी देखिए, वो मूवी, कुछ फ़ायदा नहीं होने जाने। इंटरटेनमेंट भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। या पढ़ाई कीजिएगा तो लगे रहिएगा तो मन भी लगेगा, कभी भी नहीं अखड़ेगा कि हम घर से दूर हैं, कभी किसी का याद नहीं आएगा। तो इसमें मुश्किल नहीं है, ईजी है। जब आप एक बार इन्वॉल्व हो जाइएगा तो बहुत अच्छा आसान लगेगा। आपको लगेगा दुनिया से ठीक है भाई, हम पढ़े लगे। पर हम तो अभी भी सोचते हैं कि ठीक है, निकले ना निकले, अगर जब वो अलग बात है कि हमको तैयारी करना है, लगे रहना है, ताकि इंसान बिजी रहता है। सबसे ज़रूरी कि इंसान को बिजी होना है, और इंसान को हमेशा बूढ़े एकदम मरते दम तक बिजी रहना चाहिए। किसी तरह से बिजी रहे, ये आदमी इंसान को खुद को देखना है। इसलिए तैयारी करते रहिए, एकदम मन लगा के तैयारी कीजिए। दुनिया में कुछ ही मुश्किल नहीं है। सब जब दशरथ माझी ने पहाड़ काट सकता है, तो हम लोग तो भाई एक जॉब है, छोटा सा जॉब निकल सकता है। इसलिए देखिए, आनंद भाई ने बहुत बड़ी बात कही है कि इंसान का इरादा अगर पक्का हो तो कुछ भी कर सकता है। और साथ में एक और बात कहा था कि किसी की याद नहीं आएगी। हो सकता है इनकी कोई होगी, याद आती नहीं है उनको। तो मेनली यही है कि जो एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इनका है कि कैसे एक इंसान शुरू करके एक कम लेवल से भी हायर पोस्ट तक जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारा पोस्ट लेवल 5 बहुत हायर होता है, क्योंकि PCS UPS भी है, लेकिन एक लेवल 5 से निकल कर लेवल 5 में जाना एक इंसान के लिए बहुत छोटी बात नहीं होती है। और इंसान का बस इरादा मजबूत होना चाहिए। बाकी आगे भी एक और आगे भी किस तरह की वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इनके साथ आनंद भाई को अगर साथ रहें तो ज़रूर आगे फिर से मिलेंगे। और ये एक छोटा सा जर्नी था आप लोगों के इंस्पिरेशन के लिए कि अगर वो इंसान जो जॉब नहीं लगा है तो हताश नहीं होना है। कि हम लोगों की वैकेंसी 2019 में आई थी और अभी 2023 में सिलेक्शन हुआ है। 2023 में हम लोग अभी ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सोचिए 4 साल बाद हम लोगों का जब ये हुआ है, तो कभी हताश नहीं होना है कि जॉब नहीं हुआ है या हो नहीं रहा सिलेक्शन। 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद नहीं हो रहा, तो ज़रूर होगी। इनके भी एक जर्नी देख लीजिए कि 4 साल ग्रुप डी में करने के बाद भी इन्होंने जॉब निकाला। कंटिन्यू मेहनत इन्होंने किया। मैंने भी लगभग बहुत पहले 2018 से तैयारी शुरू की, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ 2020-21 में, तो फाइनल 2023 में सिलेक्शन हुआ। तो आगे फिर हम लोग मिलेंगे एक अलग वीडियो में। आज के लिए इतना ही।